Hello students, today's topic is elasticity of supply. Price elasticity of supply is defined as the responsiveness of quantity supplied of a commodity to a change in its own price. देखिए बहुत ही सिंपल है. We know that when price of a commodity increases, then quantity supplied will be increased. Law of supply यही कहता है that if price is increased then quantity supplied will be increased. But what will be the responsiveness of this increase in quantity supplied due to the increase in price? Quantity supplied कितने से इंक्रीज होगी? क्या ये ज़्यादा से इंक्रीज होगी, क्या ये कम से इंक्रीज होगी? मतलब ये कितनी रिस्पॉन्सिव है टू अ चेंज इन प्राइस, ये कौन बताता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस इंक्रीज हुआ, जस्ट आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल कि प्राइस इंक्रीज हुआ बाय 50%. अब क्वांटिटी सप्लाइड कितने से इंक्रीज हुई? हो सकता है कि ये 40% से इंक्रीज हुई हो सकता है ये 50% से इंक्रीज हुई हो सकता है कि ये 70% से इंक्रीज हुई हो. तो अगर ये 40% से इंक्रीज हुई है, इट मीन्स इट इज लेस रिस्पॉन्सिव एक तरीके से, बिकॉज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अगर ये 50% से इंक्रीज हुई है तो इक्वली था. अगर 70% से इंक्रीज हो गई, दैट मीन्स मैं कहूंगा ये मोर रिस्पॉन्सिव है, बिकॉज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. It is calculated as elasticity of supply equals to percentage change in quantity supplied upon percentage change in price. मतलब percentage change in quantity supplied due to percentage change in price. नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे change in Q upon Q into 100. अगर हमें percentage change in quantity supplied निकालना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? Change in quantity supplied upon initial quantity supplied into 100. होल अपॉन ऐसे ही परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकलेगा, चेंज इन प्राइस अपॉन इनिशियल प्राइस इनटू 100. ओके, नेक्स्ट स्टेप 100 कैंसल आउट और ये हो जाएगा चेंज इन क्यू अपॉन क्यू टाइम्स, ये ऊपर जाके हो जाएगा रेसिप्रोकल पी अपॉन चेंज इन पी. इसको आप नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी टाइम्स पी बाय क्यू. तो ये है वो लास्ट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का. ओके, एंड वन मोर थिंग, इसके आगे अगर हम चाहें तो प्लस का साइन भी लगा सकते हैं. देखिए ये प्लस का साइन क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. That if price is increased then quantity supplied will also be increased, and if price is decreased then quantity supplied will also be decreased. So ये जो प्लस साइन इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड. आप ना भी लगाएं तो भी ठीक है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा था कि इनकेस अगर आप किसी बुक में आप प्लस का साइन देखते हैं तो उसका मतलब क्या है. ओके, थैंक यू.